सियासत काफी गरमाई हुई है। गौरव वल्लभ, दीपेंद्र हुड्डा, सैयद नासिर हुसैन ने कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। गौरव वल्लभ ने बताया कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव प्रचार का हिस्सा बनने के लिए प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है और इसका कोई कारण नहीं है। पार्टी नेता गौरव वल्लभ ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर नए अध्यक्ष के निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और सैयद नासिर हुसैन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, जिससे चुनाव को याद रखा जाए। इन तीनों को कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है। तो बता दें कि गौरव वल्लभ, दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा इन्होंने अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। कल यानी मंगलवार को लखीमपुर कांड को 1 साल पूरे हो जाएंगे। तिकुनिया में 4 किसान को कुचलकर मार दिया गया था, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। देखो, कार्यक्रम तो वहां पे बरसी पर तो श्रद्धांजलि होती है, वही होगा। 1 साल हो गया उस घटनाओं को आते हैं, याद करते हैं, लोग परिवार से उनसे मिलते हैं, क्या उसमें प्रोग्रेस हुई उस पर चर्चा करते हैं। इकट्ठे लोग होकर अपनी बातचीत करते हैं कि 1 साल घटना को हो गया, दुखद घटना है। इस घटना को लेकर आपने भी कहा कि पूरे देश ने कल के दिन ये एसकेएम की कॉल है कि पूरे देश भर में प्रोग्राम होंगे कल। वो ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, चाहे कोई गांव में करे तो उस पर कोई न कोई करे, ये घटना याद रहे कि इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें 5 लोग की हत्या हुई है, तो ये घटना की याद करनी चाहिए। अभी आप बीच में भी आए थे तो किसानों की रिहाई के लिए अपनी बात की थी, तो उस पर क्या कुछ अभी बात? उस पर भी कुछ नहीं, जो यहाँ पे वादा भी करा था उसमें भी अधिकारी सरकार तो मिलती नहीं। सरकार ने एक एजेंडा तय कर रखा है कि इन संगठन से, एसकेएम के लोगों से हमको मिलना ही नहीं, तो ये तय कर रखा है। तो जो उनकी पॉलिसी हैं तो उसमें क्या कर सकता है, इसमें तो जनता आंदोलन ही कर सकती है और आंदोलन का ही रास्ता अभी अख्तियार करना पड़ेगा। देखो, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह की तबीयत रविवार को अचानक ज्यादा बिगड़ गई। हालांकि वो बीते लंबे वक्त से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद मुलायम सिंह को कमरे से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां कई वरिष्ठ डॉक्टर लगातार मुलायम सिंह की सेहत पर नजर रख रहे हैं। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सपा संरक्षक के स्वास्थ्य का अपडेट लिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी संभव सहायता की जरूरत होगी उसके लिए वे मदद के लिए मौजूद हैं। तो बता दें कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक गंभीर हो गई है, उन्हें कमरे से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। भदोही में नवरात्र के अवसर पर कल रात एक दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की वजह से करीब 64 लोग झुलस गए, जबकि 3 लोगों की जान चली गई है। अब खबर इसमें आ रही है कि 5 लोगों की जान गई है और लगातार आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए वाराणसी और प्रयागराज शिफ्ट किया गया। भदोही में पूजा पंडाल में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिस वक्त पंडाल में आग लगी वहां करीब 150 लोग मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी कि उसमें कई लोग झुलस गए। वहीं आपको बताते चले कि 64 लोग इस दौरान झुलसे हैं, 3 लोगों की जान गई है। इसके लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। हिजाब को लेकर हो रहे विरोध में पूरा ईरान झुलस रहा है। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तो जैसे हालात ही बदल गए हैं।
महसा की मौत के बाद से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 92 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में नॉर्वे के ईरान ह्यूमन राइट्स एनजीओ का हवाला देते हुए यह आंकड़ा पेश किया गया है। तो महसा अमीनी की मौत के बाद जो प्रदर्शन हो रहा है, इसकी आग में पूरा ईरान झुलस रहा है। ईरान में हिजाब को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है।